हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू लेक्चर ऑफ यूजीसी नेट पेपर वन। आज लास्ट चैप्टर है पेपर वन का। आज के बाद जो टॉपिक्स हैं सारे कवर कर दिए मैंने। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे पेपर वन के वो सारे कवर किए हैं, और सारे टॉपिक्स वो वाले थे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर आपने मेरे सारी वीडियोस देख ली अच्छे से तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपसे। मोस्टली क्वेश्चन आप पेपर में अटैम्प्ट कर लेंगे। प्लीज़ आप मेरे सारे चैनल्स को जाके देखें प्लेलिस्ट में, एंड फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियोस और रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी डालने वाला हूं। कुछ टाइम में रिसर्च एप्टीट्यूड का भी प्लेलिस्ट बन जाएगा, तो मेरे चैनल पे रिसर्च एप्टीट्यूड की भी वीडियोस आ जाएंगी। कोशिश करूँगा कि बहुत सरल नोट्स के थ्रू आपको मैं पढ़ा सकूं, और यहाँ पे भी मैंने बहुत कोशिश करी है कि जो नोट्स बने वो बहुत इजी बने और बहुत इजी एग्जाम्पल से आपको समझा पाऊँ। शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है टाइप ऑफ टेस्ट। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो टेस्ट आप सबने दिए हैं एग्ज़ाम में, सबने दिए हैं, क्लासरूम में भी दिए और एग्जामिनेशन हॉल में भी दिए हैं, ईयर एंड पे सबमिटिव असेसमेंट के रूप में। तो आज हम टेस्ट के टाइप्स को पढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तो पहला है टाइप ऑफ टेस्ट के अंदर आज देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने सुना होगा। ये ज़्यादातर जब आपने कभी आप बीमार पड़े हो तो डॉक्टर करवाता है, डायग्नोज करवाते हो आप अपने आप को, या फिर आपने सुना होगा कि गाड़ी का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। होता क्या ये बेसिकली अगर प्रॉब्लम गाड़ी में आई हुई है तो उस कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने के लिए होता है। बेसिकली ये सिर्फ प्रॉब्लम को चेक करके बताते हैं। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर आपका क्या करता है, डायग्नोज करता है, डायग्नोसिस टेस्ट परफॉर्म करता है, और उस डायग्नोसिस टेस्ट के जरिए आपकी टेस्टिंग कराता है लैब वगैरह में, जिसमें ब्लड टेस्ट और बहुत सारे तरह के टेस्ट शामिल है। उन सभी टेस्ट के थ्रू आप में जो भी बॉडी में प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करके बता। तो कुछ भी नहीं है, इट इज परफॉर्म टू नो वेयर इज अ लर्नर लैगिंग बिहाइंड। अगर हम लर्निंग और टीचिंग रेफरेंस से इसको समझना चाहेंगे तो आप समझ लें कि वहाँ पे टीचर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब एक तरह का टेस्ट है। लाइक आप सबने दिया होगा कि एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो टीचर टेस्ट लेता है, तो उस टेस्ट को डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो टीचर को पता चल जाती है टेस्ट के थ्रू। तो इट इज़ परफॉर्म टू नो वेयर द लर्नर इज लैगिंग, कहाँ पे कमी है स्टूडेंट्स के या लर्नर के, कौन से कॉन्सेप्ट में कौन से पॉइंट पे कमी है, उस चीज़ को पकड़ने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। हम सब ने क्लासरूम में दिया है ये टेस्ट। इसके बाद प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? ये फ्यूचर आउटकम्स को जानने के लिए किया जाता है। एंटिसिपेट द फ्यूचर आउटकम्स। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा मेट्रो, और आपने मेट्रो का ट्रायल भी देखा होगा कि मेट्रो को एज अ ट्रायल चलाते हैं। पहले डायरेक्ट आपको मेट्रो लाइव नहीं करते, कभी भी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो पहले चेक करते हैं कि इसी पटरी पे सिमिलर कंडीशन में पहले चला के देखते हैं। अगर मेट्रो सही चल रही है तो फिर तो लाइव कर देते हैं पब्लिक के लिए, नहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको करेक्ट करते हैं। तो इस तरह के टेस्ट को जो फ्यूचर आउटकम्स को बताए वो कहलाती है वो कहलाती है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, जो फ्यूचर आउटकम्स को एंटीसिपेट कर ले। आई होप ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको क्लियर होंगे। इसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट किसी के आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम है ये भी एप्टीट्यूड टेस्ट है। मतलब आपकी पोटेंशियल को मेजर किया जाता है कि आप कितने मतलब आपकी लर्निंग का लेवल क्या है, ब्रेन का की पोटेंशियल क्या है। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प्स टू नो द पोटेंशियल ऑफ लर्नर की पोटेंशियल को मेजर करने के लिए परफॉर्म किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो यूजीसी नेट है ये एक तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपकी पोटेंशियल को मेजर करता है वहाँ पे यूजीसी। आफ्टर द कोर्स खत्म हो जाने के बाद पोटेंशियल को मेजर करने वाला जो टेस्ट है वो
एप्टीट्यूड टेस्ट है। इट सर्व्स एज अ प्रिडिक्टिव फंक्शन, ये एज अ प्रिडिक्टिव फंक्शन एक्ट करता है। इसके बाद है अचीवमेंट टेस्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अचीवमेंट टेस्ट है, मतलब कितना अचीव कर लिया आपने, कितना परसेंटेज आप लर्न कर चुके हैं, उसको जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। तो इट इज डन टू मेजर एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्सेज आर अचीव्ड, कितना लर्निंग हो गई, सिंपल वर्ड में कि अचीवमेंट कितनी है, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। इसके साथ बाद है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी एबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है कि आप कितने एबल हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, जनरल एबिलिटी। तो एम्स टू असेस द जनरल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन की जनरल एबिलिटी को मेजर करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट बेसिकली परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, इसके नाम से पता चल रहा है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पे दो तरह के हैं, एक तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। वन बाय वन इनको हम कवर करते हैं कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट होता क्या है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट ये जानने के लिए किया जाता है कि एक एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म करेगा अगर वो पूरे एफर्ट से काम कर रहा, अगर उसने सारा एफर्ट अपना लगा दिया किसी काम को करने में, तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, कितना परफॉर्म करेगा, मतलब मैक्स टू मैक्स वो किस एक्सटेंट तक परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट। तो हाउ एन एम्प्लॉय परफॉर्म व्हेन एक्सर्टिंग एज मच एज एफर्ट एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतना एफर्ट लगा के वो कैसे परफॉर्म करेगा, इस चीज को देखने के लिए अगर हमें करना होता है टेस्ट तो वो कहलाता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। मतलब मैक्स टू मैक्स उसकी परफॉर्मेंस क्या है, सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं इस चीज को कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस का मतलब होगा कि मैक्स टू मैक्स वो कितना परफॉर्मेंस उसकी जाएगी। नेक्स्ट है टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट एक तरह का टेस्ट है जिसमें जो भी आंसर लगाए वो सही होता है, मतलब आंसर्स ना तो गलत होते हैं ना सही होते हैं, वहाँ पे जजमेंट की जाती है ताकि लर्नर के चॉइस को पता लगाया जा सके, लर्नर के प्रेफरेंस एंड स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए दिया गया टेस्ट होता है ये। मतलब वहाँ पे आपको क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि आप उन क्वेश्चंस को ना सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ना सही कहेंगे ना गलत कहेंगे, रेदर उनसे जजमेंट करेंगे कि इसका एटीट्यूड क्या है, लर्नर के माइंड का कॉन्सेप्ट क्या है, लर्नर की फीलिंग क्या है, लर्नर के स्ट्रेंथ क्या है, लर्नर के प्रेफरेंसेस क्या हैं, चॉइसेस क्या हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट और है क्वेश्चंस के ऊपर कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी हम इसको कवर करेंगे बट यहाँ पे भी कवर कर देते हैं। एक कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। पहला है सिंपल है बहुत, बस इसके नाम टफ हैं। कन्वर्जेंट क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिक्वायर्ड सिंगल रिस्पॉन्स ऑन आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आंसर सिर्फ सिंगल एक वर्ड में दिया जा सके, लाइक यस या नो में दिया जा सके। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने भी फेस किए हैं लाइफ में जिसमें आंसर्स यस या नो में दे सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं हम, कन्वर्जेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वो मोस्ट लाइकली हु, व्हाट, वेयर और व्हेन से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे एक सिंगल वर्ड में आंसर नहीं होते, एक सिंगल रिस्पॉन्स नहीं हो सकता, यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके आंसर्स बहुत बड़े हो सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट्स विद हाउ कुड, व्हाट माइट और सपोज। लाइक अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स सिंगल होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस कहलाएंगे कन्वर्जेंट क्वेश्चंस। और जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है जिसमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं 400 वर्ड्स में, 300 वर्ड्स में, वो डाइवर्जेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी क्वेश्चंस का टाइप है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की दो बाइफरकेशन दे रखी हैं, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चन। ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो अब इसको समझेंगे हम डिटेल में। डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलवेज एंड्स इन क्वेश्चन मार्क। डायरेक्टली आपने किसी से पूछ लिया कि डू यू वांट टू गो समवेयर, डू यू वांट टू ईट समथिंग, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। और ये क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं, मतलब इनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस होती है, बहुत फॉर्मल होते हैं। मोस्ट लाइकली आप उन लोगों के साथ यूज़ करते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं। किसी को पूछ लेना कि क्या आप खाना पसंद करेंगे, क्या आप कहीं घूमना पसंद करेंगे। These such type of questions are known as indirect question। बहुत पोलाइट होते हैं। May I go to bathroom? May I sit here? You please sit here। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। आर अ लिटिल मोर फॉर्मल एंड पोलाइट। ये फॉर्मल होते हैं और पोलाइट होते हैं। वी यूज देम व्हेन टॉकिंग टू अ पर्सन वी डोंट नो वेरी वेल। जिनको हम नहीं जानते उनके साथ हम यूज़ करते हैं इस तरह की कॉन्वर्सेशन। और इन प्रोफेशनल सिचुएशन, और या फिर आप किसी प्रोफेशनल सिचुएशन में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, या फिर आप कहीं कंपनी में अगर किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, कुड यू टेल मी वेयर इज़ अ बाथरूम। क्या आप बता सकते हैं बाथरूम कहाँ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कहलाते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कैन यू प्लीज सीट हियर, या अपनी सीट किसी को ऑफर कर देना, अपनी सीट ऑफर कर देना, ये पोलाइटनेस को दिखाता है। और इस तरह की चीज़ें आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच। क्लास आज ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।